हरे कृष्णा। तुलसी देवी के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्षम ददाति च उपदेशं तदेतस्याः स्वयं आचरेत् पुनः पुनः स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्। अर्थात कलयुग में तुलसी देवी के पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तुलसी के पूजन का उपदेश दूसरों को करता है और स्वयं भी आचरण करता है, वो भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त करता है। तुलसी देवी भगवान श्री हरि की प्रिया और शुद्ध भक्त हैं। उनके पूजन, अर्चन और सेवा से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों पर रखे हुए तुलसी दल से ईर्ष्या करती है, क्योंकि तुलसी दल अचल रहता है, हिलता नहीं है। लेकिन भगवान के वक्ष स्थल पर रहने के बाद भी लक्ष्मी देवी को अपने भक्तों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर उन पर कृपा करने के लिए कभी कभी जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी दल अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता, इसलिए भगवान को तुलसी की सेवा लक्ष्मी की सेवा से अधिक प्रिय है। ऐसी परम पावनी और भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की विशेष कृपा प्राप्त करने और उनके गुणगान में प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह करवाया जाता है। वैदिक कैलेंडर अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में योग्य दिन और समय देखकर उनका विवाह समारोह करवाया जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसीलिए ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी और पराहन व्यापिनी हो तो ग्राह्य होती है। और इसी तिथि पर यानी नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी देवी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व समय में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि की संध्या के समय तुलसी देवी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे ये किशोरी वैधव्य के दोष से मुक्त हो गई थी। नारद पंचरात्र में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को अपने घर में या जंगल में तुलसी के पौधे को उगाना चाहिए और फिर उसके 3 वर्ष बाद वो तुलसी देवी का विवाह करवा सकते हैं। और विवाह कौन से समय पर करवाना चाहिए, तो उसके विषय में ये समय उचित बताया गया है। जब सूर्य उत्तर में चल रहा हो, बृहस्पति और शुक्र का उदय हो रहा हो, कार्तिक मास के पवित्र समय में एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच, और जब विवाह के लिए मंगलमय ग्रह और नक्षत्र बने हुए हो, उस समय में तुलसी शालिग्राम विवाह करवाना चाहिए। तो इन सभी शास्त्रों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ रही है 23 नवंबर गुरुवार के दिन, और द्वादशी तिथि भी उसी दिन रात्रि में 9:01 से प्रारंभ हो रही है। इसलिए सामान्य रूप से द्वादशी के दिन संध्या के समय भी तुलसी विवाह करवाया जाता है। तो इस प्रकार इस वर्ष आप 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में किसी भी दिन मंगलमय नक्षत्र और समय में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। और इस तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर हम आपके लिए तुलसी महारानी से जुड़ी हुई कुछ रोचक विशेष कथाएं लेकर भी आने वाले हैं। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आने वाले तुलसी विवाह पर्व को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं। हरे कृष्णा।